गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है ब्राइट एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस अमृतसर ITAT ने डिसाइड किया और मैटर 90 ITR पेज नंबर 394 पर रिपोर्ट हुआ। केस 16 अगस्त 2021 को डिसाइड किया गया और ये सेक्शन 40 कैपिटल A सब सेक्शन 2 पर है। फ्रेंड्स, हमने ये देखा है कि जब कभी भी असेसमेंट होती है और असेसिंग ऑफिसर को कोई ऐसी पेमेंट्स मिलती है जो कि असेसी की रिलेटेड पार्टीज को दी हुई होती है, तो असेसिंग ऑफिसर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये पेमेंट्स जो हैं वो ज़रूरत नहीं थी और ये सारी पेमेंट्स जो हैं वो टैक्स को बचाने के लिए की गई हैं। और जो सेक्शन 40 कैपिटल A सब सेक्शन 2 की जो मेन मर्यादा है कि असेसिंग ऑफिसर को उस सेक्शन में एडिशन करने के लिए ये बताना है कि ये पेमेंट उनको एक्सेसिव क्यों की गई है। सेक्शन 40 कैपिटल A सब सेक्शन 2 रिलेटिव्स को पेमेंट करने से मना नहीं करता। वो ये कहता है कि यदि असेसिंग ऑफिसर को ये लगता है कि यदि ये पेमेंट्स जो रिलेटेड पार्टीज को की गई हैं यदि ये मार्केट वैल्यू से ज़्यादा हैं, तो जितनी मार्केट वैल्यू से वो ज़्यादा है उसका डिसअलाउंस किया जाना चाहिए। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जनरली हम देखते हैं कि रिलेटेड पार्टीज को जो भी पेमेंट्स की हुई होती हैं वो उनके ऊपर सेक्शन 40 कैपिटल A सब सेक्शन 2 लगा करके उनको डिसअलाउ कर देते हैं। तो ऐसा ही इस केस में हुआ। असेसी ने अपनी सिस्टर कंसर्न को टेक्निकल और कंसल्टेंसी सर्विसेज पे की थी और ये जो सर्विसेज के ऊपर खर्चा किया था वो असेसिंग ऑफिसर ने उनको डिसअलाउ कर दिया, ये कहते हुए कि जिस सिस्टर कंसर्न को ये पेमेंट की गई है उनको टेक्निकल और कंसल्टेंसी का कोई तजुर्बा नहीं है। इसके उलट असेसी का जो ये कहना था वो ये कहना था कि जब हमने ये अपनी सिस्टर कंसर्न को पेमेंट करी तो और उनसे जो सर्विसेज ली उन सर्विसेज को लेने से हमारी काफ़ी कॉस्ट में रिडक्शन हुई है। हमने जो उनको पेमेंट की है उसके ऊपर बाकायदा उन्होंने हमसे सर्विस टैक्स चार्ज किया है, हमने उनके ऊपर TDS काटा है। और इस केस में एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि डिपार्टमेंट ने फ्यूचर ईयर के अंदर असेसी को इसी चीज की डिडक्शन जो है वो दी थी और सेक्शन 40 कैपिटल A सब सेक्शन 2 नहीं लगाया था। बहरहाल असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी की पूरे खर्चे की डिसअलाउंस कर दिया। डिसअलाउंस करने के बाद जब ये मैटर CIT अपील के पास गया तो CIT अपील साहब ने 80% अलाउ कर दिया और 20% डिसअलाउंस रहने दिया। डिपार्टमेंट जो असेसी को 80% का रिलीफ मिला था उसके लिए ITAT में गया और असेसी जो है जो उसका 20% डिसअलाउंस रह गया था उसके लिए अपील में गया। ITAT ने यह कहा कि जो डिसअलाउंस CIT अपील ने सस्टेन रखा है 20% वो भी किसी कंपैरिजन के बेसिस पर नहीं है, क्योंकि AO ने कोई भी कंपेरेबल फिगर्स नहीं दी हैं। और असेसी का ये कहना है कि असेसी को अगले सालों के अंदर भी डिडक्शन पूरी मिली है, कोई रिलेटेड पार्टी के पार्ट पर डिसअलाउंस नहीं हुआ है। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस थोड़े से इस केस में ITAT को डिफरेंट लगे तो उन्होंने जो CIT अपील ने 20% डिसअलाउ रखा था उसको भी थोड़ा असेसी को रिलीफ देते हुए उस 20% का भी 10% डिसअलाउंस खाली रखा। फ्रेंड्स, इस केस को जो मेन डिस्कस करने का लॉजिक है वो ये है कि यदि डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्टी के बिहाफ पर एडिशन करना चाहता है तो डिपार्टमेंट को ये साबित करना है कि असेसी ने जो पेमेंट रिलेटेड पार्टीज को दी है वो जस्टिफाई नहीं है। खाली आप एक ब्लैंकेट लाइन लिख करके कि ये जो पेमेंट की गई है वो इसलिए की गई है क्योंकि ये रिलेटेड पार्टीज हैं और उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। यदि एक्सपीरियंस नहीं है तो उनको ये बताना है कि एक्सपीरियंस क्यों नहीं है। मार्केट कंपेरेबल्स देने हैं कि यदि ये पेमेंट नॉर्मल बंदे को दी जाती तो कितनी पेमेंट दी जाती है और असेसी ने अपने रिलेटिव को दी है तो इतनी ज़्यादा दी है। तो जो
यहाँ पे इस चीज़ की लड़ाई नहीं थी कि ये पेमेंट दी है या नहीं दी, और डिपार्टमेंट ने ये प्रूव नहीं किया था कि ये पेमेंट करने के बाद एसएससी को ये रिवर्ट बैक होकर के आई है कहीं ना कहीं। तो खाली एक ब्लैंकेट एलिगेशन लगाने से नहीं चलेगा, डिपार्टमेंट को ये साबित करना है कि ये जो पेमेंट की गई है ये पेमेंट जो है वो अनजस्टिफाइड है, ये पेमेंट मार्केट वैल्यू से ज़्यादा रेट पे की गई है, तभी सेक्शन 40 कैपिटल ए सब सेक्शन 2 की जो डिडक्शन है वो सस्टेन करेगी। तो फ्रेंड्स, इस केस में आईटीएटी ने एसएससी को एक फर्दर 10% का रिलीफ दिया, और खाली जो अब एसएससी की डिसअलाउंस रह गई थी वो 10% ऑफ द रिलेटेड पार्टी की रह गई थी। तो इस केस से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि जब कभी भी हम अपनी रिलेटेड पार्टीज को पेमेंट करें तो हम जनरली देखें कि मार्केट में जो रेट है उस सर्विसेज का, सपोज करो हमने कोई एम्प्लॉय रखा हुआ है, हमने कोई अकाउंटेंट रखा हुआ है, और अकाउंटेंट की मार्केट में सैलरी जो है नॉर्मली 30 से 40,000 होती है, और हमने यदि उसको 1 लाख रुपीज़ पेमेंट अपने रिलेटेड पार्टी को की गई है तो डिपार्टमेंट जो है वो बाकी 60,000 की डिसअलाउंस कर सकता है। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है ब्राइट एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 90 ITR पेज नंबर 394 पर रिपोर्ट हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स।